हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है वंदना और मैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव बुडना से बिलोंग करती हूँ। तो ये वाला पेड़ मुझे काटना है और यहाँ से व्यू, और यहाँ पे रहा हमारा हिमालय पर्वत। तो जब मेरे पास अच्छा कैमरा आ जाएगा ना, तो ये वाला जो व्यू है ना, मैं ये अच्छे से शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वाली पहाड़ियाँ। और हरी पत्तियाँ काटने के लिए सबसे पहले मुझे पेड़ पर चढ़ना होगा। हालांकि मैं कुशल डरवे नहीं हूँ, यानी एक कुशल पेड़ पर चढ़ने वाली नहीं हूँ। मुझे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। पेड़ के तने होते हैं ना, छोटे तने, उन पे मैं चढ़ जाती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इस पेड़ पर ऊपर भी चढ़ पाऊँगी। और इस पेड़ को लोकल भाषा में खिलवको बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है। और ये सीधा वाला जो तना है ना, तो इस पे मैं ना तो ऊपर चढ़ पा रही थी और ना ही नीचे आ पा रही थी। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा काट लिया था और ये वीडियो मैं नीचे आने के बाद बना रही हूँ। और इस पे जो है ना, हालत ख़राब हो गई थी मेरी और मैं डर के मारे बिल्कुल काँपने लगी थी। मेरे हाथ पैर ना अब बिल्कुल ऐसे कंपन कर रहे थे। मैं बोल रही कि अभी मैं नीचे गिरती हूँ, तभी नीचे गिरती हूँ। डर के मारे मेरी हालत ख़राब थी। और कम से कम मुझे 1 घंटा नीचे उतरने में लग गया था, क्योंकि जो है ना, मैं कभी ऐसे पेड़ों पर चढ़ी नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। और जो है, मैंने आज कसम खा ली थी कि ऐसे पेड़ों पर मैं कभी नहीं चढ़ूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गाय भैंस नहीं पालने पड़े, लेकिन मैं ऐसे पेड़ों पर नहीं चढ़ूँगी। मेरी तो बस सांसें अटकने वाली थी। बस भगवान का लाख शुक्र है कि बस मैं तो बच गई। और अब मैं शाम को खाना खाने के बाद गई थी नीचे खेत में, और यहाँ पे ये मेरा गोबर का कट्टा खाली हो रहा है। तो जो है, अभी खाना वाना खा के मैं नीचे आ चुकी हूँ, 3:30 हो चुका है। और ये रहा मेरा अभी का काम। यहाँ पे ये जो लट्ठे हैं ना, इनको मुझे अलग करना है। जैसे मेड़ा में किया था ना, तो यहाँ पे भी हमने राजमा बोई थी। राजमा तो बस क्या कहें, थोड़ा सा भी नहीं हुई, लेकिन काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेहनत तो बहुत ज़्यादा पड़ती है और फल बिल्कुल इतना सा। और हमारे ताऊ जी का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं, उनकी सलाह थी। तो ताऊ जी जो है ना, यहाँ पे लोग थोड़ा अलग टाइप के हैं, क्योंकि वो दिन भर काम करने में बिलीव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने में, और खाना खाने में उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं, गरीब सिर्फ दिखते हैं, क्योंकि जो है ना, उनके पास नहाने धोने का टाइम नहीं होता है, खाना टाइम पर खाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो लोग इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और जो मेरी ससुराल है यहाँ पर, तो आई थिंक मैंने सभी लोगों को जो है ना, ग्लूकोज चढ़ाने जाते हुए देखा हुआ है। तो जैसे जब जून का महीना होता है ना,
तो उस वक्त जो है गुड़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो दिन भर आप लगे हुए हो यहाँ पे, सुबह जो है सुबह धूप आ जाती है। सबसे पहली किरण मुझे लगता है कि यहीं पर आती है, यानी कि हमारा जैसे मेरा मायका है वहाँ तो 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे ऐसे आती है धूप, और यहाँ पे जो है ना सुबह को ही आ जाती है। जैसे ही सुबह होती है सीधे धूप हो आ जाती है, और तब से लेके और जून का महीना आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग बाहर रहते हैं तो आपको पता है गर्मियों से गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ती हैं कि बुरा हाल होता है। हालांकि पहाड़ों में मौसम ठीक ठाक रहता है, लेकिन यदि ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है और आप खेतों में काम कर रहे हो दिन भर, हालांकि आपको उसका प्रॉफिट इतना सा भी नहीं हो रहा है, पता भी है आपको, और आप समझते भी हो कि जो है हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, और फिर भी आप दिन भर लगे हुए गधे की तरह, तो बीमार तो होना ही है। और जब जैसे ही गुड़ाई ख़त्म होती है तो मतलब जो लोग बड़े बड़े हैं ना, बड़ी बड़ी जो औरतें हैं जिनकी एज 30 या 50 के आर पार आसपास है, तो वो लोग जो है ग्लूकोज चढ़ाने ऊपर मार्केट जाते हैं। तो पहले पहले मुझे भी अजीब लगा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सुना नहीं था। हालांकि मैंने ऐसे सुना था कि उसको ग्लूकोज चढ़ाया, लेकिन सभी लोग जा रहे हैं, ये मैंने पहली बार सुना। और यहाँ पर मैंने जैसे जो बड़ी औरतें हैं ना, तो उनके मुँह से मैंने सुना है कि उनको साल में एक बार जो है पक्का ग्लूकोज चढ़ाना होता है। तो अब ये है ना कि मैं उन लोगों को कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ। आप लोग उस बात को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है ना वो लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते हैं। मैं कुछ भी बोलूँ ना, अब मैं उनसे लड़ाई नहीं कर सकती, बात ये है। और क्या करूँ मैं, अगर मैं समझाने भी बैठूँ तो वो उल्टा मुझे मुझे ही बेवकूफ़ बना देते हैं। तो क्या फ़ायदा फिर, वो वाली कहावत है ना, अंधों में काना राजा। तो मुझे लगता है अब जिसको जो करना है वो करता रहे, और मैं जो है जैसा मैं करना चाहती हूँ मैं वो सब करूँगी। और बस मैं ये चाहती हूँ जो लोग जैसे हैं वो वैसे जिएँ, और बस मैं ये चाहती हूँ कि जो आगे वाली पीढ़ी है, कम से कम मैं अपने परिवार को तो जो है ना, जैसे मेरा बच्चा है तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़े। जो थोड़ी सी पुरानी सोच है ना, तो वो उससे थोड़ा अलग हो, मुझे ये लगता है। और उन लोगों को मैं कुछ कह नहीं सकती, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि जो है ना बहुत बार मैंने ट्राई किया हुआ है, हालांकि इस बात के लिए नहीं किया हुआ है। तो और बातें हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना शेयर करने लायक नहीं होती हैं, कि आप किसी और से कुछ ऐसी बातें करो और वो उल्टा आपको बेवकूफ़ बना दे कि बस आप झूठ बोल रही हो और हम ठीक हैं। तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना कि उनको कुछ बोला जाए। जैसे उनको सही लगता है बस वो वैसा करते रहें, और जैसे मुझे ठीक लगता है बस मैं वैसा करना चाहती हूँ। और अगर यहाँ पे जो है ना, जो मेरी एज की औरतें ही बोल सकते हैं, शादी हो चुकी है, तो है ना, तो उनको बोलो कि आप इतना सारा काम कर रही हो, क्योंकि उनके कंपैरिजन में मैं बिल्कुल कम काम करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कम। तो और जो औरतें हैं ना हमारे गांव में मेरी एज़ की या मेरी से थोड़े बड़ी, 2-3 साल ऐसे बड़ी, तो उनके बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं। मेरी शक्ल में कम से कम ये है ना कि ठीक ठाक ग्लो है, आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई ये छोटी है। लेकिन जो और है ना, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि 30 साल की ये हो चुकी हैं, यानी इतनी यहाँ पे भी उनकी झुर्रियाँ हो चुकी हैं, यहाँ पे झुर्रियाँ, बिल्कुल ऐसी शक्ल की क्या ही बोलूँ। और तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ताऊ जी ने थोड़ा-सा इतना टॉपिक छेड़ दिया, बस निकल गया मुँह से। तो जो है कोई नहीं, कभी तो किसी की लाइफ सही होगी, और नहीं भी हुई तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए कोई आवाज़ उठाता नहीं है। और जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो शोषण होता चला आ रहा है, वो सभी के साथ हो रहा है, तो मैं कितनों के लिए लड़ूँ, है ना? तो मुझे लगता है कि हमें हमारे लिए खुद लड़ना चाहिए और खुद खड़ा होना चाहिए। और आपको जो चीज़ नहीं करनी तो आपको मना करना चाहिए, और जो चीज़ जो है ना, ऐसा है कि जितना आप कर पाओ बस उतना करो। लेकिन यहाँ पे जो और औरतें हैं ना, वो लिमिट से इतना ज़्यादा, इतनी लिमिट है उनकी, और इतना ज़्यादा वो काम करती हैं।
और प्रॉफिट बिल्कुल 0/0 और ना कुछ बिल्कुल नहीं। और बच्चे उनके घर में हैं, अकेले हैं, अंदर कमरों में बंद हैं और ना टाइम पे खाना, ना पीना, ना कुछ। तो बस ये सब है। लेकिन रहने दो, मैं कुछ नहीं कर सकती किसी के लिए, क्योंकि हमें अपने लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब उनको समझ आएगी वो खुद कर लेंगे अपने लिए, बस हम क्या कर सकते। आज डांट पड़ने वाली है ज़बरदस्त वाली। फिर से अंधेरा हो गया है और मैं अभी तक भी घर नहीं गई हूँ। भाड़ा मैंने लगा दिया है, बस जा ही रही हूँ, आधे रास्ते में हूँ। और मैंने सोचा पहले मैं जो है ना अपने व्लॉग का एंड कर लेती हूँ, क्योंकि कल की तरह फिर से ना एंड करते वक्त मेरे व्लॉग में आवाज़ नहीं होगी, बेटे की ज़्यादा होगी और मेरी कम होगी। क्योंकि ना वहाँ पे मेरे ससुर जी भी थे बाहर बरामदे में बैठे हुए, तो होता है ना थोड़ा ज़ोर ज़ोर से मैं कैसे चिल्लाती, तो इसलिए। और मैंने सोचा जो है अभी खेत में हूँ और रास्ते में हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी पाऊँगी और आप लोगों को आवाज़ भी साफ सुनाई देगी। तो आज के ब्लॉग का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और जो है वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और मस्त रहिए।